कहां से आ रहे हो तुम? मैंने पूछा कहां से आ रही हो तुम? बताओगी इतनी रात को कहां से आ रही हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? इतनी रात हो गई, घर नहीं जाना तुम्हें? वहां तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। होने दो, मेरा घर है, जाओ ना जाओ। और आपको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? आपको दिक्कत तो इस बात से है ना कि मैं आपके आसपास रहता हूँ। अब तो नहीं हूँ, घर से दूर हूँ मैं, तो फिर आपको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये है कि तुम मेरी वजह से यहाँ हो। दिक्कत ये है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और दिक्कत ये है कि मैं नहीं चाहती कि तुम ये पागलपन करो। अब चलो घर। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, मत आना। अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचोगे तब आओगे ना। रुकिए रानी जी। रानी जी, आप एक बार कह दीजिए कि मैं आपके आसपास रहता हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होती है। तुम मेरे साथ घर मत चलो। मैं अलग जाऊंगी और तुम अलग आओगे। अगर मेरे पति ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो और एक समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्या? कौन सी समस्या? एकदम बुद्धू हो क्या? इतनी सी बात समझ में नहीं आती? बस तुम अलग रास्ते से जाओगे और मैं अलग रास्ते से। बोलो कहां थी? आप खाना खा रहे थे ना, इसीलिए आपको बताया नहीं। वो मुझे अचानक चक्कर आने लगे, तो इसीलिए मैं खुली हवा में टहलने चली गई। अब तबीयत कैसी है आपकी? अब ठीक है। अब आपने खाना खा लिया? हाँ। मैं भी खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। शायद इसीलिए चक्कर आ रहे थे। अब चलिए। बाला, तुम किस गांव में बाजा बजाने की बात करने के लिए गए थे? यही पासी के गांव में बाबा, खिंदवाड़ी गांव में गया था मैं बाबा। अच्छा, हाँ। कार्यक्रम कब है? 2-3 हफ्ते बाद। क्या है ना, उनकी अभी शादी तय नहीं हुई है, होगी तो वो बता देंगे। अभी सिर्फ पेशगी बयाने के लिए गया था मैं। भूख लगी है। हाँ। कहीं बाला और रानी दोनों साथ में तो नहीं थे? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हें चक्कर आ रहे थे? तो क्या कहती? आपने मुझे घर से भगा दिया। अपनी नहीं, आपकी इज्जत ढक रही थी। बहुत इज्जत की फिक्र है तुझे मेरी। मैं जितनी इज्जत करती हूँ उतनी अगर आप कर लेते ना, तो आज इस तरह बहस करने की नौबत नहीं आती। इसकी जुबान आजकल बहुत चलने लगी है। कहीं कोई और बात तो नहीं है? क्योंकि पहले भी इसकी और बाला की दोस्ती थी और आज दोनों साथ में गायब थे। कहीं मंगेश, इतनी रात को क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं सेठ जी, कुछ भी ठीक नहीं है। आपसे राय लेनी थी, और आप तो जानते ही हैं, इस पूरे गांव में अगर मेरा कोई करीबी है तो वो आप हैं। शांत हो जा।
चल अंदर आ, बैठ के बात करते। आजा, अरे आजा। बैठ, अरे यहाँ बैठ पहले, बैठ बैठ बैठ। हाँ, अब बता क्या हुआ है? सेठ जी, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। कैसी मुसीबत? मेरा भाई आया था महेश, और मुझे धमकी देकर गया है। अगर कल सुबह तक तूने मुझे 5,000 रुपए नहीं दिए तो घर में तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं, उन्हें उठवा लेंगे। अब आप ही बताइए सेठ जी, मैं क्या करूं? इस गांव में आपके सिवा मेरा कोई अपना नहीं है। वैसे तो मैं महाराज के पक्ष में हूं, क्योंकि महाराज की बातें हमेशा धर्म के पक्ष में ही होती हैं, जिसे तूने नहीं मानी। और मुझे इस बात पे भी नाराजगी है कि तू उस पिद्दी भीमराव के पास मदद मांगने चला गया। इसके बावजूद मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा। अरे दोस्त है तू मेरा, पुराने संबंध हैं हमारे, हैं? तू ही रुक, मैं पैसे लेकर आता हूं। लेकिन सेठ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं मंगेश, मैंने जो कहा वो सुन। आराम से बैठ, मैं आता हूं। ये ले पैसे, और जाके अपने भाई के मुंह पे मार दे। ये ले। सेठ जी, आप कितने अच्छे इंसान हैं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और जैसे जैसे मेरे पास पैसे आएंगे, आपका मैं एक एक भाई चुका दूंगा सेठ जी। जब पैसे आएंगे तब देखेंगे। अभी जा, जाके उसको पैसे दे दे। जा। अरे चल ना, चल चल, आजा। चल। सेठ जी, अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चल जा। चोर, चोर कहीं के। सेठ जी, कौन चोर? तू चोर है। चोर चोर चोर, गांव वालों चोर। क्या हुआ सेठ जी? क्या हुआ सेठ जी? पकड़ो इसे। पंडित जी, ये मंगेश मेरी तिजोरी से पैसे लेके भाग रहा था। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि मेरी नींद खुल गई और मैंने इसे पकड़ लिया। दोस्त होके दोस्त के ही घर में चोरी करता है? शर्म नहीं आती तुझे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। अच्छा, तो सेठ जी झूठ बोल रहे हैं क्या? ये देख सबूत। इतना पैसा तू कहाँ से लाया? पंडित जी, ये पैसे सेठ जी ने मुझे दिए। सेठ जी झूठ बोल रहे। सेठ जी, आप सच बताइए ना कि आपने दिए मुझे पैसे। अरे मैंने कब दिए तुझे पैसे? झूठ बोल रहा है तू। सेठ जी, ये आप सही नहीं कर रहे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेईमान, चोरी करने भी आया तो अभी सेठ जी के घर पे कितना भरोसा करते थे तुझ पे। भाइयों, पकड़ के रखो इसे, पंचायत में पेश करेंगे, वही फैसला होगा। अरे क्या है क्या पंचायत? जब मैंने पैसे लिया ही नहीं, मैं कोई चोरी वोरी नहीं की। मैं कह रहा हूँ सेठ जी ने मुझे पैसे दिए हैं। देखो भाई, देखो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ले जाओ इसे। ले जाओ इसे पापी को, लेके जाओ। अब बांध के रखना इसे। पंडित जी, फंस गया बेचारा। झूठ बोल रहा है ये। मैं भला पैसों की मांग क्यों करूंगा? और जरा आप लोग बताइए, इतनी महंगी जमीन मैं सिर्फ 5,000 में छोड़ दूंगा? और हाँ, मैं उतनी औकात रखता हूं कि इसे उठवाकर कभी भी जबरदस्ती जमीन अपने नाम करवा सकता हूं। तो भला 5,000 रुपए क्यों मांगूंगा? भैया, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? सच बोलिए ना, आपने मुझसे 5,000 रुपए मांगे थे उस जमीन के बदले। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मेरे भाई महेश ने मुझे धमकी दी थी कि मैं इन्हें 5,000 रुपए दे दूंगा तो ये मुझे परेशान नहीं करेगा। झूठ बोल रहे हो मंगेश। मैं नहीं, आप झूठ बोले।
और वही पैसे मांगने में सेठ जी के पास गया था। ना 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 ना, मांगने नहीं, चुराने आया था तू। अरे सेठ जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सच बोलिए। शांत हो जाओ तुम सब। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास क्या सबूत है? क्या किसी ने देखा है तुम्हारे इस भाई को तुम्हें डरा के धमका के तुमसे पैसे मांगते हुए? अगर कल सुबह तक तूने मुझे 5,000 रुपए नहीं दिए तो घर में तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं, उन्हें उठवा लेंगे। देखा है किसी ने? हाँ महाराज, देखा है, और दो दो आदमी ने देखा है। लेकिन वो गवाही क्यों देंगे? वो तो इनके ही आदमी थे। इसका मतलब किसी ने नहीं देखा। मतलब ये सेठ जी कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। हाँ पंडित जी। महाराज, ये सच कह रहे हैं। आओ आओ भीमराव आओ। अब तुम भी तो कुछ अजीब अजीब तर्क गढ़ के लाए होंगे, तो उचित साबित कर दो इस चाय वाले की चोरी को। महाराज, चोरी साबित तो तब की जा सकती है ना जब ये पता चले कि चाय वाले काका ने चोरी करने की कोशिश की भी है या नहीं। वाह वाह पिद्दी वाह। अरे मेरे घर में मेरी आंखों के सामने इसने चोरी की है, तो इसमें साबित करने को बचा क्या? सेठ जी आप गद्दार हो, गद्दार। मैं आपको एक अच्छा दोस्त मानता था, एक अच्छा इंसान मानता था, लेकिन आपने मुझे चोरी के इल्जाम में फंसा दिया। ऐसा क्यों कर रहे सेठ जी? मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप लोगों ने कभी सुना है कि चाय वाले काका ने कभी चोरी की? नहीं सुना है ना? तो आज अचानक ये चोर कैसे हो गए? हाँ, भीम सही कह रहा है। ये जरूर आप लोगों में से ही किसी की चाल होगी, नहीं तो कोई भी आदमी अचानक से चोरी क्यों करेगा? मनुष्य के मन में दुष्प्रवृत्ति कभी भी प्रवेश कर सकती है। कब उस मन में पुण्य और कब उसी मन में पाप आ जाए, कोई नहीं बता सकता। इसलिए आज तक इसने चोरी की है या नहीं, ये बात उतनी अहम नहीं है, किंतु आज के बाद ये चोरी कभी करेगा ही नहीं। ये तो सरासर गलत है ना? वही तो भीमराव, जब हमने इसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये हमारा पुराना दोस्त मंगेश है। सेठ जी मैंने कोई चोरी नहीं की। जो सच है वो बताइए ना, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं आपसे पैसे मांगने गया था और आपने मुझ पर इल्जाम लगा दिया, वो भी चोर का। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं सेठ जी। दूर हट पापी, अब तू हमारा दोस्त नहीं है, चोर है चोर। हट! पंडित जी आप तो ज्ञानी हैं, आप लोगों के लिए मैंने क्या नहीं किया। आप तो ऐसा मत बोलिए, मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ मैं। ठीक है, अगर किसी के पास पुख्ता सबूत है तो वो बेशक आगे आए और सबूत पेश करे। मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। खबरदार, अगर ईश्वर की झूठी कसम खाई तो ईश्वर गलत लोगों को डूबने से बचाने वाली नाव नहीं है। तो फिर ईश्वर आपका साथ कैसे दे रहा है महाराज?
ईश्वर आपका साथ कैसे दे रहा है महाराज? भीमराव, सबूत है तो पेश करो कि इसने चोरी नहीं की है, नहीं तो चुपचाप शांत खड़े रहो। हाँ तो भाइयों, चाय वाला मंगेश अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया है, और इसलिए अब सजा सुनाने का समय आ गया है। महाराज, महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं महाराज? मत करिए मेरे साथ ऐसा महाराज, मैं चोर नहीं हूँ, गलत है महाराज। चुप! एक तो चोरी करता है, ऊपर से बोलता है गलत हो रहा है। इस व्यक्ति को तो आप सब जानते होंगे। ये ईश्वर में आस्था रखता था, धर्म और संस्कार को समझता था, लेकिन एक जमीन के छोटे से टुकड़े के मोह में फंस गया और भ्रष्ट हो गया। इसके पतित होने का और कुछ भी कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो जमीन का एक टुकड़ा है। और महाराज, ये भी हो सकता है कि ईश्वर ने उसकी जमीन के उस टुकड़े पर अपना निवास बनाने का सोचा और ये वहीं कमजोर पड़ गया। भूल गया ये कि ईश्वर के चरणों में तिनका भर समर्पित करने से ईश्वर भरा पूरा संसार लौटाते हैं। और इसकी तो सिर्फ जमीन थी। सोच, तुझे तो ईश्वर राजा बना देते। क्यों भाइयों, मैं कुछ गलत कह रहा हूं? ठीक कह रहे हैं आप। ईश्वर से दयालु कौन हो सकता है भला, लेकिन इसकी मति मारी गई थी, इसलिए समझ नहीं पाया। जो समझ में आया वो कर दिया। ये सारी बातें निराधार की जा रही हैं और ये सब घुमा फिरा कर जमीन को हथियाने तक बात जाएगी। महाराज, मेरे साथ ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज। मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। मेरी जमीन मत लीजिए महाराज, मत लीजिए। तुम्हारे साथ कुछ और ना हो, इसीलिए वो जमीन अब ईश्वर के हिस्से में है। और महेश, तुम्हें अगर कुछ भी दिक्कत हो तो साफ साफ बता दो। नहीं महाराज, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो खुशी है कि मेरे बाबा की जमीन भगवान के नाम चढ़ाई जा रही है। अरे तुझे दिक्कत होगी कैसे? वो जमीन तो बंटवारे में मुझे हिस्से में मिली थी ना। वो जमीन तो अब ईश्वर के हिस्से में है और ये हम सबका फैसला है। पंचों की क्या राय है? महाराज का फैसला हमारे लिए सर्वोपरि है। अब महाराज के फैसले से सहमत है। नहीं, ये गलत है। और तुम्हारी सजा ये है मंगेश कि आने वाले 4 दिनों तक तुम इसी तरह बंधे हाथों से पूरे गांव में भटकते रहोगे। ताकि सारे लोगों को यह पता चले कि तुम एक चोर हो, तुम ईश्वर के विरोधी हो और तुम छोटी जात के लोगों के साथ मिल चुके हो। और हाँ, इन 4 दिनों में तुम अपने घर नहीं जाओगे, और अगर घर गए तो तुम्हारे घर वालों को जबरन घर से बाहर निकाल दिया जाएगा।